नमस्ते। प्रेगनेंसी टू पेरेंटिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मालिश से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। मालिश को आयुर्वेद में भी बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई है। आयुर्वेद में इसको अभ्यांग बोला गया है। मालिश छोटे बड़े सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो अंडर 6 मंथ्स के बेबीज़ होते हैं उनकी तो डेली लाइफ का, डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि वो इतनी एक्टिविटी नहीं कर पाते। तो ये उनकी मालिश जो है वो उनकी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मालिश कब, क्यों और कैसे करनी चाहिए, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मालिश कब से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह देखोगे आपकी बोलते हैं मालिश डे 1 से शुरू हो जानी चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, कुछ टाइम के बाद शुरू होनी चाहिए। मालिश जो है, जब बच्चे का जो एम्बिकल कॉर्ड है, जो क्लिप से जो बंधा होता है, नाभि से जो एम्बिकल कॉर्ड कट करके जो क्लिप से बांध देते हैं, तो जब तक वो सेपरेट नहीं हो जाती है बॉडी से, तब तक बच्चे की मालिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब आप बच्चे की मालिश, ना तो आप उसको उल्टा लिटा सकते हैं क्योंकि वो पकने का डर रहता है, ना आप उसको ज़्यादा हिला सकते हैं। तो बच्चे की मालिश जब वो एम्बिकल कॉर्ड टूटकर गिर जाए, अपने आप सेपरेट हो जाए, तब उसके बाद आप मालिश शुरू कर सकते हैं। तो जब 4 या 5 दिन में जो है ये एम्बिकल कॉर्ड जो है ये टूटकर सेपरेट हो जाती है बॉडी से, तो 4 या 5 दिन के बाद आप बच्चे की मालिश शुरू कर सकती हैं। अब ये तो था कि बच्चे की मालिश कब से शुरू करनी चाहिए। अब बात आती है कि बच्चे की मालिश कैसे करें, क्योंकि इस पे भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी कि बच्चे की मालिश कैसे करनी चाहिए। मैं आज आपको रीज़न के साथ बताऊंगी कि बच्चे की मालिश ऐसे क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चे की मालिश जो है वो नीचे से, पैर से लेके और ऊपर हेड तक करनी चाहिए। और मालिश जब भी, जैसे सबसे पहले आप तलवों की मालिश करेंगे। तलवों की मालिश जब करेंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चे की जो आई साइट है, बच्चे की नज़रें हैं, वो तेज़ होती हैं। क्योंकि जब आपने देखा, आप बोलोगे कि आई साइट का और तलवों से क्या कनेक्शन है, तो आप जब नंगे पैर घूमते हैं तो आप बोलते हैं ना कि घास पे नंगे पैर घूमने से जो है नज़र तेज़ होती है। इसी तरीके से आप बच्चे की जब मालिश करेंगे तलवों की, आइज़ का कनेक्शन तलवों से होता है, नसें जाती हैं। तो आप जब मालिश करेंगे तो बच्चे की चश्मा नहीं लगेगी। आप बच्चे की तलवों की अच्छे से मालिश कीजिए। उसके बाद आप लेग को उठा के, पकड़ के लेग को, और अपोजिट डायरेक्शन में मालिश करेंगे। ऐसे जैसे ये लेग है, यहाँ से आपने पकड़ा, अपोजिट डायरेक्शन में मालिश करेंगे। उसका रीज़न ये है कि अपोजिट में क्यों करना है, क्योंकि जब आप अपोजिट डायरेक्शन में करोगे, जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में होगा, और आपने अपोजिट डायरेक्शन में मालिश की, तो ब्लड क्या करेगा, उसको नीचे की तरफ जाना है, तो वो एक फोर्स लगाएगा कि उसको नीचे की तरफ जाना। आपने अपोजिट फोर्स लगाई है तो वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। इसकी वजह से बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो पैर की होने के, लेग की होने के बाद जब आप घुटने की मालिश करेंगे, घुटने की जहाँ पे भी बॉडी में जॉइंट्स हैं, जैसे कि घुटना हो गया, या फिर ये रिस्ट हो गई, कोहनी हो गई, शोल्डर हो गया, इन सब पे आप ऐसे मालिश नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो जॉइंट्स होते हैं वो उतरने के डर रहते हैं। जब आप ऐसे खींचेंगे तो वो जॉइंट्स उतरने के डर रहते हैं। जहाँ पे भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे आप सर्कुलर मोशन में, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, आप मालिश करेंगे ऐसे सर्कुलर मोशन में। जब उसके बाद थाई की करेंगे। जब पैर का पोर्शन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप बच्चे की जो है पेट की मालिश करेंगे। पेट की मालिश कैसे करनी है, आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पेट की मालिश करनी, क्योंकि जब जो खाना होता है वो हमारा छोटी आंत से बड़ी आंत में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। तो आप जैसे खाना जा रहा है वैसे ही अगर आप मालिश करेंगे तो बच्चे को जो भी गैस की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी, और बच्चे की गैस जो है वो ईजिली पास हो जाएगी। पेट की करने के बाद आपको चेस्ट की करनी है। चेस्ट की जिस तरह से लंग्स होते हैं उस तरह से आपने बच्चे की मालिश करनी है, ताकि उसको वो नरिशमेंट मिल सके लंग्स को। उसके बाद जब आपका पेट और ये सब हो जाए, हैंड्स की करनी है। हैंड्स की पहले आप ऐसे ही हथेली की करके, और फिर पीछे ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में करते हुए, रिस्ट की सर्कुलर मोशन में, ऐसे ही कोने की सर्कुलर मोशन में, शोल्डर की सर्कुलर मोशन में, और आपने हाथों की मालिश करनी। उसके बाद आपने बच्चे को वापस उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद बच्चे की बैक की मालिश करनी है। जब आप बच्चे की बैक की मालिश करेंगे तो हमेशा जो बैक बोन है उसको ऐसे हल्के थंब से, हल्के से प्रेस करते हुए मालिश करेंगे, और फिर पूरी बैक की मालिश करेंगे। क्योंकि जब आप ऐसे हल्के थंब से मालिश करेंगे तो बच्चे की बैक बोन जो है वो स्ट्रांग होती है, रीढ़ की हड्डी जो है वो स्ट्रांग होती है।
तो ये था पोर्शन कि जो हमारे नेक से नीचे नीचे का था। हाँ, एक पॉइंट और था कि नाभि में बच्चे के एक तेल लगाना है, औषधि तेल, जो आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। वो थोड़ा सा 1 या 2 ड्रॉप बच्चे की नाभि में लगाना, जिसकी वजह से नाभि में इन्फेक्शन नहीं होता है। उसके बाद फिर क्या करना, अपने बच्चे के 2 जगह तालू होते हैं। एक तो होता है यहाँ, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि बच्चे के 2 जगह तालू होते हैं। बच्चे के 2 जगह पे तालू होते हैं, एक यहाँ पे और एक बैक साइड में यहाँ पे। तो बच्चे को वहाँ पे तेल लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालू से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बच्चे को नहीं होंगी, कि बच्चा वॉमिट करेगा, खाना नहीं खाएगा, फीड नहीं लेगा, वो सब चीज़ें नहीं होती अगर बच्चे का तालू बैठ जाता है। तो बच्चे को तालू भरने में भी ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो तेल लेंगे आप, अच्छे से यहाँ पे प्रेस नहीं करना है ज़्यादा, बस हल्के हल्के हाथ से यहाँ पे तेल रख देना है, ऐसे ही अपने पीछे से। फिर बच्चे की सर की मालिश करना है। सर की मालिश करने के बाद आप बच्चे के कान की मालिश करेंगे ऐसे, क्योंकि आयुर्वेद में 3 जगह पे मालिश करना बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है। एक तलवों पे, दूसरा कान पे और तीसरा हेड पे। तलवों पे क्योंकि आईसाइट जो होती है हमारी वो मजबूत होती है। कान पे आप देखा होगा कि जब भी आप कान पे तेल लगाते हैं, जब भी बच्चा फीड नहीं ले रहा होता है, सो गया होता है, तो हम कान से जगाते हैं। इससे जहाँ पे कान से होता है कि बच्चा एक्टिव रहता है, अलर्ट रहता है, तो बच्चे की एक्टिवनेस जो है वो बढ़ती है। और तीसरा सर के पे जो भी हमारे हार्मोन्स होते हैं वो यहीं से रिलीज़ होते हैं। तो सर पे तेल लगाना और उसकी मालिश करना बहुत अच्छा होता है ब्रेन के लिए और पूरी बॉडी के लिए। उसके बाद जब सारी मालिश हो जाए तो एक एक ड्रॉप एक औषधि तेल जो मैंने आपको बताया है, जो आपने नाभि में डाला है, वो आप आई बटन पे फिर से आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि उसे कैसे बनाते हैं। तो वो फिर से एक एक ड्रॉप अपने फिंगर टिप पे लेके और कान में ऐसे ऐसे डालना है, एक एक ड्रॉप। ऐसे ही एक एक ड्रॉप आपने हाथ में लेके फिंगर टिप पे लेके ऐसे नाक पे लगाना है बच्चे के। तो जो भी उसका जो साइनस की प्रॉब्लम आगे जाके उसे कभी नहीं होगी अगर आप नाक पे लगाएंगे। और कान में लगाएंगे तो उसकी जो सुनने की शक्ति है वो अच्छी रहेगी और उसको कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर में। तो ये था कि बच्चे की मालिश हमें कैसे करनी चाहिए। अब इसी में कुछ पॉइंट्स हमने ले लिए कि बच्चे की मालिश ये इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि हमने बताया कि तलवों पे मालिश करने से बच्चे की आई साइट अच्छी होती है, अगर बैक पे मालिश करेंगे तो बच्चे की बैकबोन अच्छी होती है, सर पे मालिश करेंगे बच्चे की ब्रेन अच्छा होता है। इस तरीके से कुछ इसके बेनिफिट्स हमने इसी में ले लिए। अब अगर हम और इसके बेनिफिट्स की बात करें तो बच्चे की मालिश करने से सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, ब्लड को फोर्स लगेगी उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए। इसकी वजह से बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत हेल्दी रहता है। दूसरा पॉइंट होता है, तीसरा पॉइंट है कि बच्चा बहुत अच्छे से सोता है। बच्चे का जो ग्रोथ है वो सोने पे बहुत मतलब डायरेक्टली लिंक्ड होती है कि बच्चा अच्छे से सोएगा तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। चौथा, बच्चा जो है एक जब आप मालिश कर रहे होते हैं तो अपने क्वालिटी टाइम बच्चे के लिए स्पेंड करते हैं, कि जब आप मालिश करते हैं तो बच्चे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, उसके साथ एक बॉन्डिंग बनती है आपकी बहुत अच्छी। तो इस तरीके से मालिश करेंगे तो बच्चे एकदम अलर्ट हो के, जैसे मैंने बताया था कि कान पे मालिश करेंगे तो एक्टिव हो जाते हैं, वैसे आप पूरी बॉडी पे जब भी मालिश करेंगे तो बच्चे एक्टिव रहते हैं, तो उनकी एक्टिव और अलर्टनेस दोनों बढ़ते हैं। और इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो बच्चा जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं जिनको वेट गेन में प्रॉब्लम होती है, तो मालिश की वजह से उनका वेट गेन बहुत अच्छा होता है। बच्चे की मालिश करने से उसकी मसल्स और उसकी बोन्स, जो हड्डियाँ और मांसपेशियाँ होती हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनती हैं। ये थी इसके बेनिफिट्स कि मसाज करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन हमें कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा कि मसाज करते हुए एक तो अगर बहुत सर्दी है तो आप रूम हीटर यूज़ कीजिए, नहीं तो आप पूरे कपड़े ना उतार के बच्चे का, जैसे अगर लेग्स का कर रहे हो तो आप लेग्स के पजामे उतारिए, ऊपर का कर रहे हो तो लेग्स के पजामे पहने रहने दीजिए, ऊपर का कोट और जो भी उसने पहना हुआ है वो सब निकालिए ताकि बच्चे को ठंडी ना लगे। दूसरा पॉइंट है कि बच्चे को तुरंत फीड कराते ही मालिश नहीं करनी है। जब बच्चे को, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उस टाइम पे काम कर रहा है और आप उसको डिस्टर्ब करने जा रहे हैं, तो बच्चे को तुरंत फीड करा के मालिश ना करें। उसको आधे घंटे तक उसका डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने दीजिए, उसके बाद आप मालिश कीजिए।
थर्ड पॉइंट आता है, बच्चे को धूप में मालिश कर सकते हैं, लेकिन मालिश करने के तुरंत बाद आप बच्चे को धूप में ना लिटाएं, क्योंकि बच्चे का कलर कॉम्प्लेक्सन जो है वो सांवला हो जाएगा, और एक बार जो कॉम्प्लेक्सन धूप की वजह से सांवला होता है वो ज़िंदगी भर रहता है। तो बच्चे को मालिश करके कभी भी धूप में ना लिटाएं। हाँ, आप मालिश धूप में कर सकती हैं। फोर्थ पॉइंट आता है कि बच्चा अगर बैठा, खुद से बैठना नहीं आता है उसको, तो तब तक उसको बिठा के मालिश करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसकी जो बैकबोन है वो वीक हो जाएगी। तो बच्चे अगर जब तक उसको नहीं बैठना है तब तक आप उसको लिटा कर मालिश कीजिए। ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखना है बच्चे की मालिश करते हुए। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि बच्चे के लिए मालिश कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे बड़ा सा लाइक करना, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो ऐसे ही वीडियोस के लिए फटाफट नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो में, या आपका कोई कमेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।